भगवान का कथा सुना रहे हैं। आप लोग ध्यान पूर्वक सुनिए। हाथ में अक्षत फूल लेकर के, पैसे लेकर के सुनिए। पहले गणेश जी का पूजा करके सत्यनारायण भगवान का कथा सुनते हैं। एक समय नारद जी समस्त प्राणियों की हित की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आए। यहाँ उन्होंने देखा कि सब प्राणी अनेक पीड़ा से युक्त और अनेक योनियों से उत्पन्न होकर पाप कर्म में दुख पा रहे हैं। यह देखकर विचार किया कि इन लोगों को दुख किस प्रकार से दुख हो। ऐसा मन में विचार कर विष्णु लोक चले गए। वहाँ उन्होंने शुक्ल वर्ण 4 भुजाएं जिसके शंख चक्र धारण के वर्णमाला सुशोभित वह नारायण उनको स्तुति करके नारद जी बोले, हे महाराज, आप वचन और मन से कहने के धारण योग्य अत्यंत शक्ति युक्त और निर्गुणात्मक हैं। हे महाराज, आप इन प्राणियों के उत्पन्न करता और भक्तों को दुख को नाशक हैं। स्तुति सुन विष्णु भगवान बोले, हे नारद, तुम किस काम से आए हो? तुम्हारे मन में क्या है? हमसे पूछो, वह कहेंगे। नारद जी बोले, हे नाथ, मृत्यु लोक में सब प्राणियों में अनेक योनियों में उत्पन्न होकर निज पाप कर्म में क्लेशित हो रहे हैं। हे महाराज, जिस छोटे उपाय से आपका क्लेश दूर हो, यह उपाय सुनना चाहता हूँ। भगवान बोले, समस्त जनों पर कृपा कर तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। जिसको करने से मनुष्य मोह से छूट जाए, ऐसा उपाय कहता हूँ, सुनो। नारद जी, जो वर्त की तीनों लोकों में अति दुर्लभ, वह आज आपसे कहने के प्रकाशित कर रहा हूँ। वह सत्यनारायण व्रत है, जिसको विधि पूर्वक करने से लोक परलोक सुख मोक्ष मिलता है। यह सुनकर नारद बोले, इस व्रत करने से क्या फल है? वो किसने किया था? इस व्रत को किस तरह करना चाहिए, यह हमें विस्तार पूर्वक बताइए। तब विष्णु भगवान बोलते हैं, सुनो, इसको करने से दुख, शोक नाश, धन धान की वृद्धि और संतान की प्राप्ति होती, सर्वत्र विजय प्राप्ति होती है। इस व्रत को मनुष्य श्रद्धा युक्त किसी भी दिन सायंकाल सत्यनारायण भगवान का पूजा, बंधु बांधवों को धर्म युक्त 1.25 सेर नैवेद्य भोग लगावें। केले का फल, घी, दूध, गेहूँ का चूर्ण ना हो तो चावल, खांड अथवा गुड़ मिलाकर 1.25 सेर के हिसाब से मिलाकर भक्ति युक्त सत्यनारायण भगवान का नैवेद्य लगावें। बांधवों के साथ कथा सुने, ब्राह्मणों को दक्षिणा दें। सत्यनारायण का प्रसाद के अपने भाई बंधुओं के साथ खाकर रात्रि में गीत आदि तत्व गाएं। श्रोतागण सत्यनारायण भगवान का स्मरण करते हुए अपने अपने घर को जाएं। इसी प्रकार करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती। इसी कलियुग मनुष्य इससे बढ़कर दूसरा कोई उपाय नहीं है। नारद, उन्होंने इस व्रत को पहले किसने किया था? काशीपुर में निर्धन सनातन नामक एक ब्राह्मण था, जो तुच्छा पिपासा से दुखित नित्य पृथ्वी पर भिक्षा मांगने हेतु घुमा करता था। ब्राह्मण प्रेमी भगवान नारायण दुखित ब्राह्मण को देखकर बूढ़े ब्राह्मण को रूप धारण कर अति आदर से पूछा, हे विप्र, आप किस कारण पृथ्वी पर आप नित्य घुमा करते हो? यह हमारी सुनने की इच्छा है। यदि आप इच्छा हो तो कहिए, आप अगर इच्छुक हो तो कहिए। ब्राह्मण बोले, मैं अत्यंत दरिद्र हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर भ्रमण करता हूँ। आप कुछ जानते हो तो इसका कृपा कर हमें कुछ बताइए। मैं दरिद्र भिक्षार्थी हूँ। बूढ़ा ब्राह्मण बोले, मैं द्विज श्रेष्ठ मनोरथ को सिद्ध करने वाला परमोत्तम सत्यनारायण का व्रत करो, जिसके करने से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है। वृद्ध ब्राह्मण रूपी सत्यनारायण देव ने व्रत का विधान ब्राह्मण को बताकर अंतर्ध्यान हो गए। तदनंतर ब्राह्मण ने मन में निश्चय किया कि मैं कल यह सत्यनारायण का व्रत करूँगा। इसी चिंता से ब्राह्मण को रात भर नींद न आई। सुबह उठकर उसने निश्चय किया कि मैं सत्यनारायण का व्रत अवश्य करूँगा। यह संकल्प कर भिक्षा मांगने में गया तो उसने उस दिन सब दिनों से अधिक दर मिला। दर से उसने अपने भाइयों के साथ सत्यनारायण का व्रत के प्रभाव से सत्यनारायण का व्रत किया और इसके प्रभाव से दुखों को छूटकर सर्व संपत्ति युक्त हो गया था।
व्रत ने सदानंद नगर में भर में श्रेष्ठ माना जाने लगा था। ये दुख जाने लगा था। वह ब्राह्मण हर महीने व्रत करने लगा था। भगवान ने सदानंद द्वारा किया हुआ सत्यनारायण का पूजन इसको जानकर जो मनुष्य व्रत करता है वह पापों से छूटकर मोक्ष की प्राप्ति होता है। जिस प्रकार से पृथ्वी पर मनुष्य का दुख अवश्य नष्ट हो जाएंगे। सूर्य जी बोले, सोनकादिक ब्राह्मण विष्णु जी इसी तरह से मैं यह तुमसे कहा है। और दूसरी बात जो है कि सोनकादि बोले, सूर्य जी ब्राह्मण के बाद इस व्रत को किसने किया था, सुनने की इच्छा है। सूर्य जी बोलते हैं, हे मुनि, जिसके व्रत क्या है वह सुनिए। एक समय निज धर्मानुसार जिन बांधवों के साथ व्रत करने के लिए उद्यम हुआ था उसी समय लकड़हारा वहाँ आया था। भूख प्यास से पीड़ित काष्ठ के भार ब्राह्मण को रखकर ब्राह्मण के घर में जाकर उसने व्रत करते हुए ब्राह्मण को देखा था। नम्रता से हाथ जोड़कर प्रणाम कर बोला था, आप क्या कर रहे हैं, इसके करने से क्या फल है, यह विस्तार पूर्वक कहिए। ब्राह्मण बोले, मनोरथ को देने वाला, दुख और शोक को नाश करने वाला तथा सिद्धि को देने वाला सत्यनारायण का व्रत है, जिसके प्रसाद का यह धन धान्य प्राप्त हुआ है। यह सुनकर लकड़हारा प्रश्न हो प्रसाद को खाकर और जल पीकर सत्यनारायण कहते हैं, राजाओं से शुल्कामुख नामक एक जितेंद्र राजा था। वह सदैव देव मंदिर जाया करता था। ब्राह्मण नित्य धन देकर संतुष्ट किया करता था। जिसकी कमल सुंदर मुख वाली प्रभु गंधर पत्नी थी, वह अपनी स्त्री के साथ भद्रशिला नदी में तट पर सत्यनारायण का व्रत करता था। उसी समय वहाँ एक बनिया आया। वाणिज्य के लिए यह धन से परिपूर्ण नाव को नदी के तीर पर लगाकर वह आप तट पर उतर गया था। वहाँ राजा ने व्रत करता हुआ देख नम्रता से पूछा। साधु बोले, यह राजन, आप ही क्या कर रहे हो। और उसने भक्ति पूर्वक कहिए, सुनने की इच्छा है। राजा बोले, हे साधु, यह अति तेजस्वी विष्णु भगवान का व्रत है जो अपने बांधवों के साथ पुत्र आदि प्राप्ति की इच्छा से किया जाता है। तब बनिया नमस्कार कर बोला, हे राजन, व्रत को मुझसे कहिए, यह मैं भी करूँगा, कारण मेरे संतान नहीं है। इसी व्रत से अवश्य होगी। वह व्रत की विधि जानकर अपने घर में आकर अपनी पत्नी स्त्री से सत्यनारायण का व्रत कहा और यह संकल्प किया कि जब मेरे संतान होंगे तब मैं अवश्य सत्यनारायण का व्रत करूँगा। थोड़ी ही समय में उसकी स्त्री लीलावती आनंदचित से गर्भवती हो गई थी। उसने 10वें माह में अति निर्मल एक कन्या को उत्पन्न किया था।